पहले पहले कश्मीर जाता था तो मेरी इतनी तबीयत खराब होती थी। अब तो बहुत सालों से मुझे वहां आने नहीं दिया है, मगर अब जाऊंगा जरूर मैं, और माँ को लेके जाऊंगा। माँ बार बार बोलती है नितिन जी, और आप मुझे बताना कि कब जाऊं मैं माँ को लेके। माँ बार बार मैंने कब गए थे कोशिर कि आप जा सकते हैं तो जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर, लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिविटी। मे बी मेरी जनरेशन को, शायद इधर बैठे कुछ जनरेशन को इसका बदलाव नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके आने वाली जनरेशन को, उनकी आने वाली जनरेशन, आज से 50 साल बाद पूरा कश्मीर जो है सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं से जमा होगा, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और ऐसा होगा। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का बेटा हूं, जिसकी पूरी महीने की तनख्वाह 90 रुपए थी, जो पढ़ाई में 38% से ज्यादा किसी ने मार्क्स ही नहीं लिए थे किसी भी एग्जाम में, जो खेल कूद में बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक दिन मुझे दौड़ता हुआ देखकर मेरा पीटी टीचर बोला, रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। लेकिन आज मेरे पिताजी का नाम पुष्कर नाथ था। पुष्कर नाथ जी का नाम मैंने दुनिया में मशहूर कर दिया। अब मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आता, 99% लेता। कभी पुष्कर नाथ जी का नाम इतना ज्यादा मशहूर होता। कभी कभी ट्रेजेडी जरूरी होती है आगे बढ़ने के लिए। हम नहीं चाहते कि ऐसा होता, नहीं होना चाहिए था। कहने का मतलब यह है कि उम्मीद पर दुनिया जीती है, पॉजिटिविटी पर दुनिया जीती है। ऐसा वक्त आएगा, शायद हमारी फोटो लगी होगी तब, लेकिन वो बोलेगा पोता, ये मेरे दादाजी ने बहुत मेहनत की है, या मेरे नाना जी ने बहुत मेहनत की है मुझे कश्मीर तक लाने के लिए। तो मैंने क्यों बताया, याद दिलाया क्लर्क के बेटे का, कि आज मैं कह सकता हूं फख्र के साथ, वरना जब मैं बॉम्बे आया था, ये तो बड़े डिग्निफाइड बॉल्ड लुक है, लेकिन जब मैं 81 में नितिन जी कश्मीर शिमला से बॉम्बे गया था, तो आधे बाल यहां से जा रहे थे, आधे यहां से जा रहे थे। तो लोग कहते तुम एक्टर नहीं बनोगे, तुम तो राइटर बन जाओ। लेकिन आज मैं 522 फिल्में कर चुका हूं। आप तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, हम ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं। हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। और ये बानेहाल की टनल के वक्त मेरे दादाजी मुझे बोला करते थे, वो देख रोशनी नजर आ रही है, तो टनल से, अंधेरे से डरना नहीं, रोशनी निकलेगी। आप तो अपने बहुत सारी टनलें बना दी हैं सर वहां पर। सो भूल जाइए अभी ये, हम उनको क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो हमारे बारे में बोल रहे हैं ऐसा। वो तो अभी किसी ने मुझे ओम नमः शिवाय, एक मिनट अपने शांत करूं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप क्यों इन लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि इसने ये नहीं किया, उन्होंने वो किया, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। आपने किसी ने कहा कि इन्होंने पिक्चर देखी नहीं, वो कैसे देखेंगे, ये तो आईना भी नहीं देखते हैं। उम्र भर यूं ही गलतियां करते रहे, उनके बारे में ये कहूंगा कि उम्र भर यूं ही गलतियां करते रहे, धूल चेहरे पे लगी थी, हम आईना साफ करते रहे। तो दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। उनकी अहमियत हाल ही के चुनाव में पता लग गई, उनकी अहमियत क्या खत्म हो गए। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो बयान कभी भूलता नहीं है कि आज हम बेशक 3 लोग हैं, लेकिन याद रखना आने वाले सालों में हम 300 लोग होंगे पार्लियामेंट। विवेक जी ने जो फिल्म बनाई है वो ऑप्टिमिज्म पे भी बनाई है। कभी कभी ऑप्टिमिज्म जो है, कभी कभी जो इस तरह की चीज है, वो दुख में, दर्द में, तकलीफ में, जब तक तकलीफ की गहराइयों में आप ना जाओ तब तक सूर्य उदय नहीं होता। रात के बाद ही सुबह होती है ना, अंधेरे के बाद सुबह होती है। तो उन्होंने हमें अंधेरे से निकालकर सुबह की पहली पहली पौ पर खड़ा कर दिया है, बाकी काम हमारा है। अभी तो उनको बहुत फाइलें खोलनी है, आप क्यों कश्मीर की फाइल दूसरी खुलवा रहे हैं। और जो पैसा उन्होंने कमाया है, वो लगता है कि बहुत कमाया है, और डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा ले जाते हैं, दूसरे पार्टनर ज्यादा ले जाते हैं, पर उनको बहुत फाइलें खोलनी है, उन पर खर्चा करने दीजिए। हम फिर ऐसे ही बैठेंगे और उन फाइलों के बारे में भारत माता की जय बोलेंगे। सो आई एम वेरी प्राउड, विवेक जी, पल्लवी जी, दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिकल फिल्म। दिस फिल्म, जैसा किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि हिंदुस्तान का फिल्म का इतिहास बोला जाएगा, एक कश्मीर फाइल से पहले था, एक कश्मीर फाइल के बाद रहा होगा।
खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।